गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम विषय गणित में पाठ 4 हिस्से और पूरे में सादा पोथी के प्रश्न नंबर 9 को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने प्रश्न नंबर लिया है ड। देखिए बच्चों, हमें इस प्रकार कुछ कोष्टक दिया है और इस कोष्टक को हमें समान हिस्सों में बांटना है। जैसा कि हमें यहाँ पर दो हिस्से दे दिए गए हैं कि 1/4 और 1/8। ठीक है, तो हमें ये हिस्सा, ये दो हिस्से, बाकी के ये हिस्सों का हमें मान पता नहीं है कि ये कितने भाग हैं, तो उसे हम चलो निकालते हैं। सर्वप्रथम हमें क्या देखना है कि ये एक पूरा हिस्सा है। यहाँ पर हमें हर एक हिस्से को ध्यान से देखना है। ये पूरा एक हिस्सा है, ठीक है। अब इस एक हिस्से के दो हिस्से हो गए, अर्थात कि आधा आधा। तो आधा हम किससे लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं, आधा। ठीक है। अब देखो बच्चों, इस एक हिस्से का 4 हिस्से हो गए हैं। कितने हिस्से हो गए? 4। तो हम यहाँ पर 1/4 लिखते हैं, 1/4, 1/4। यहाँ पर पहले से 1/4 दिया हुआ है, तो 1/4। अब देखो फ्रेंड्स, इस पूरे एक हिस्से का 8 भाग हो गया है। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। तब यहाँ हमें क्या लिखेंगे? 1/8, 1/8, 1/8। यहाँ पर 1/8 दिया हुआ है, 1/8, 1/8, 1/8 और 1/8। तो इस प्रकार से हम दिए गए कोष्टकों के भाग का पता लगाएंगे। ओके बच्चों और मेरे प्रिय फ्रेंड्स, तो इसी तरह हम इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है। अब फ्रेंड्स, हम प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या दिया गया है कि सूचना अनुसार पूर्ण कीजिए, अर्थात कि जो हमें सवाल में दिया गया उसके आधार पर हमें इसे पूरा करना है। तो सवाल क्या है? एक फूल की 1/5 पत्तियां दर्शाई गई हैं, शेष पत्तियां बनाकर चित्र को पूरा कीजिए। अर्थात कि 1/5 मतलब कि नीचे की 5 है, तो टोटल यहाँ पे पत्तियां कितनी होंगी? 5 होंगी। यहाँ पर एक पत्ती बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर बटे के ऊपर क्या लिखा हुआ? 1 लिखा हुआ है। देखिए नीचे 5 है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कितनी पत्तियाँ होनी चाहिए थी? 5 पत्तियाँ होनी चाहिए, पर यहाँ पर है कितनी? 1 है, इसलिए यहाँ बटे में ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। तो प्रश्न के आधार पर हमें क्या करना है? शेष पत्तियाँ बनाकर चित्र पूरा कीजिए। अर्थात कि यहाँ पे हमें क्या कर देना है? 5 पत्तियों को बना देना है। मेरी आकृति थोड़ी गंदी हो गई है, पर आप लोगों को अच्छे से बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 पूरी हो गई। चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर टोटल 5 पत्तियाँ हो गई। ठीक है, और एक बनी हुई थी, इसलिए यहाँ पर 1/5 लिखा हुआ था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार की अधूरी आकृतियों वाले सवालों को भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे। जैसा कि यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, एक पंखे का 1/3 ब्लेड दर्शाया गया है, शेष ब्लेड बनाकर चित्र को पूरा कीजिए। अर्थात कि पंखे में कुल कितने पत्तियाँ होती हैं? 3 होती हैं, जिनमें से यहाँ पर 1 बनाया गया है और 3 होती हैं, इसलिए यहाँ नीचे 3 दिया गया है, और 1 यहाँ बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर ऊपर 1 दिया गया है। तो हमें क्या करना है? शेष ब्लेड मतलब कि बचे हुए पत्तियों को बनाकर पंखे की आकृति को पूरा करना है। ठीक है, इस प्रकार से हम पंखे को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने हल कर दिया। तो इसी प्रकार से बच्चों हम प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 को सरलता से हल कर सकते हैं। तो कि बच्चों, हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।